इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त पार्टी की सतह पर भी उसकी तस्दीक कर दी गई है। ये जो ऑर्डर है ये फौरी तौर पर सस्पेंड भी हो सकता है, मुअत्तल भी हो सकता है। तो इसलिए घबराने की या उस तरह से परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख के एतबार से एक बहुत ही अफसोसनाक दिन है। एज़ एक्सपेक्टेड छुट्टी वाले दिन छुट्टी ख़त्म होने से पहले जज हुमायूं दिलावर साहब ने तोशाखाना केस का फ़ैसला सुना दिया। ना गवाहों को सुना गया, ना वकला मौजूद, ना इमरान खान ख़ुद मौजूद, बल्कि वकीलों की अदम मौजूदगी के दौरान ये फ़ैसला उस वक्त सुनाया गया जब ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट और एहतसाब अदालत में भाग दौड़ रहे थे। 3 साल कैद की सज़ा सुनाते हुए अदालत ने IG इस्लामाबाद को अपने फ़ैसले पर फौरी अमल दरामद कराने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त पार्टी की सतह पर भी उसकी तस्दीक कर दी गई है और मुल्क भर में पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है। एक तरफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना था, दूसरी तरफ एहतसाब अदालत में इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर तलब कर रखा गया था और फिर ये सेशन कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब अपनी अदालत लगा के बैठे थे कि जनाब आज ये फ़ैसला सुनाया जाना है। ये एक्सपेक्टेड था। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रात इस बारे में बता दिया था। मैंने रात के व्लॉग में भी आपको जो ग्राउंड रियलिटी थी वो बता दी थी कि शहर इक़्तिदार में किस किस्म का माहौल बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि हर हाल में आज ये फ़ैसला सुनाना है, क्योंकि आज 5 अगस्त है और जज हुमायूं दिलावर साहब की छुट्टी का आखिरी रोज़ था। अदालत में फ़ैसला सुनाने से पहले क्या माहौल था, क्या हो रहा था और क्यों इतनी उजलत बरती गई, ये बताने से पहले जल्दी से फ़ैसला ज़रा सा बता देता हूँ। 2-3 लाइनों का फ़ैसला है, तफसीली तो बाद में आएगा। फिर अदालती माहौल की बात करता हूँ कि किस तरह से और क्या हो रहा था जब ये फ़ैसला सुनाया गया। हुमायूं दिलावर साहब के फ़ैसले में कहा गया है कि मुलज़िम यानी कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा कराईं। मुलज़िम करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब करार पाए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की जो कंप्लेंट थी उसे काबिल समात करार दे दिया गया। इमरान खान की इतनी जो अपीलें थी वो मुस्तरद हुई, उनके ऊपर कोई स्टे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक कह रहा है और उसकी कंप्लेंट जो है वो काबिल समात करार दी जाती है। इसलिए इल्ज़ाम साबित हुआ, असासे जानबूझकर छुपाए गए और तहाइफ से मुताल्लिक़ गलत बयानी की गई, ये इस फैसले में कहा गया। और फिर ये कहा गया कि बदनीयती जो है वो साबित होती है, लिहाजा इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत 3 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है और 1 लाख रुपये जुर्माना भी भरना होगा। इसके साथ साथ IG इस्लामाबाद को अदालत ने अपने हुक्म की तामील कराने का भी कहा है। इस हुक्म के फ़ौरन बाद ही चंद मिनट्स के अंदर अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और अब इसका मतलब ये है कि जब तक इलेक्शन का ये मामला और ये प्रोसीडिंग चलेंगे, इमरान खान को गिरफ़्तार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि वो जितनी देर तक हो सके इस फैसले को सस्पेंड या मुअत्तल कराने से पहले तक जितना भी हो सके वो गिरफ़्तार रहें। और इस दौरान जो पार्टी के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब लोगों को इधर उधर करना, वो वाला काम भी उसी तरह से उतनी तेज़ी से या शायद हो सकता है ज़्यादा शिद्दत के साथ किया जाए। और ये भी लिखा गया कि अगर 1 लाख रुपया जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो 6 माह कैद की सज़ा बढ़ जाएगी। तफसीली ऑर्डर तो खैर बाद में आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ हुआ कैसे और उस वक्त माहौल क्या था। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब इमरान खान के सीनियर लीड वकील यानी ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया था। जी हाँ, आज सुबह ही ख्वाजा हारिस पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि गुज़िश्ता रात ये फ़ैसला हो गया था इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चूँकि रिलीफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि पहले जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि पहले आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ, वो फोरम है, वहाँ से आप रिलीफ लेने की कोशिश करें, नहीं मिला तो फिर आप हमारे पास आएँ। लेकिन इस दौरान जो भी फ़ैसले में ताख़ीर हुई या जिस तरह से भी ये सारा एग्जीक्यूट किया गया ताकि फ़ैसला सुनाने से पहले कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या ट्रायल रोकने का हुक्म ना आ सके, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हमारी दरख्वास्तों पर जो फ़ैसला आया है गुज़िश्ता रोज़ वो दुरुस्त नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस तोशाखाना केस के काबिल समात होने का हुमायूं दिलावर का फ़ैसला कलअदम करके फिर से जज हुमायूं दिलावर को रिमांड बैक किया कि वही दोबारा सुन के फिर से फैसला करें। तो जज हुमायूं दिलावर तो केस के काबिल समात होने पर अपना माइंड पहले से ही दे चुके हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वापस उनको क्यों भेज रही है? वो तो फिर से कहेंगे कि ये काबिल समात है।
तो इसलिए ये मामला किसी और जज को भेजा जाना चाहिए था। हुमायूं दिलावर को जो भेजा गया, इसको चैलेंज करते हैं हम। तो ये बुनियादी तौर पर प्ली थी इमरान खान साहब की, जिसमें ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि जज हुमायूं दिलावर को ये केस रिमांड बैक करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसे सुप्रीम कोर्ट कालादम करार दे दे। और पीटीआई के वकला के मुताबिक इमरान खान की इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर भी लगा दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि केस की समाअत बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान जब ये सुप्रीम कोर्ट में सारा कुछ चल रहा था, इसी दौरान सुबह से तोशाखाना केस की जब समाअत शुरू हुई, हुमायूं दिलावर साहब ने आते ही अदालत में पूछा कि मुलज़िम यानी इमरान खान किधर हैं। तो पीटीआई के जो जूनियर वकील थे खालिद यूसुफ एडवोकेट, वो वहाँ पर थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो सीनियर वकला हैं ख्वाजा हारिस, वो भी मौजूद नहीं हैं, वो नैब कोर्ट में हैं, कुछ वक्त दिया जाए, क्योंकि नैब कोर्ट में भी आज तलबी थी इमरान खान की एहतसाब अदालत में। उन्हें और बुशरा बीबी को बुलाया गया था, उनकी ज़मानत पर भी आज हतमी दलाइल होने थे, जिस पर जज साहब ने पूछा कि वहाँ क्या मसरूफियत है। तो उन्हें बताया गया कि जनाब ये केस है। वकला ने बताया कि ख्वाजा हारिस नैब केस की जो ज़मानत है उसके दलाइल देने के बाद जब फ्री होंगे तो फिर यहाँ पर आएंगे। जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब नैब कोर्ट में तो 2:30 बजे का वक्त है, अभी से ये वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो पीटीआई के वकला ने बताया कि ख्वाजा हारिस जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे एहतसाब अदालत से, वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिस पर जज साहब ने कहा कि मैं सिर्फ 12 बजे तक का वक्फा कर रहा हूँ, लीड काउंसिल यानी ख्वाजा हारिस अगर 12 बजे तक आ गए तो ठीक है, वरना मैं इस केस का फ़ैसला सुना दूंगा। जैसे ही 12 बजे हैं वो आए हैं, उन्होंने देखा वकला मौजूद नहीं है और उन्होंने आनन फानन ये फ़ैसला सुना दिया। अगर देखा जाए तो 12 बजे अगर वो आए हैं वापस, तो 12 से लेके 4 बजे तक सिर्फ 4 घंटे का वक्त था। 4 घंटे में क्या वो गवाहों को सुने बगैर या केस के काबिल समाअत होने या ना होने के दलाइल लिए बगैर या इस केस के हतमी दलाइल लिए बगैर क्या सज़ा का फ़ैसला कर सकते थे? बज़ाहिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें फ़ैसला सुनाने से रोका नहीं था, ट्रायल रोका नहीं था, इसलिए जैसे ही वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो जज साहब ने इस केस का फ़ैसला सुनाया और ये जा वो जा, और मौक़िफ़ ये अपनाया कि पीटीआई का कोई वकील पेश नहीं हुआ। अब इस सारे मामले में पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आना शुरू हो गया है। पीटीआई ने इस केस को या इस फैसले को आला अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, और साथ ही पिटिशनों की तैयारी का काम भी शुरू हो चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इस दौरान थोड़ा ये केस लंबा चलेगा। ऐसा शायद ना हो कि फ़ौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए, लेकिन चूँकि ये मामला अदालतों में जाएगा, ये जो ऑर्डर है ये फ़ौरी तौर पर सस्पेंड भी हो सकता है, मुअत्तल भी हो सकता है। तो इसलिए घबराने की या उस तरह से परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मेंटली तौर पर ख़ुद भी इतने तैयार थे और उन्होंने आप लोगों को भी उतना ही ज़्यादा प्रिपेयर कर रखा था। तो उनकी सारी लीगल टीम, ख़ुद इमरान खान साहब और बाकी सारे जो लोग हैं वो मेंटली इस चीज़ को टेक ऑन करने के लिए रेडी हैं, और साथ ही ये लीगल बैटल अब लंबी चलनी है तो उसके लिए भी वो ज़हनी तौर पर तैयार थे। तो जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ। तोशाखाना केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का फ़ैसला जो है वो मुतासिबाना है, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इससे आगे मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरे लफ्ज़ नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तहरीक इंसाफ ने जज हुमायूं दिलावर का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है और फ़ैसले को आला अदालत के रूबरू चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। तोशाखाना मुकदमे के ज़रिए निज़ाम अदल की पेशानी पर एक और स्याह धब्बा लगाया गया। जिस अंदाज से ये ट्रायल चलाया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं थोड़े से लफ्ज़ मॉडिफाई कर रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पर थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं, तो मुझे बीइंग ए जर्नलिस्ट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तारीख़ के इस बदतरीन ट्रायल में और ये कहा गया कि ये फ़ैसला सियासी इंतकाम और इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल है। फिर ये भी कहा गया कि नाक़िस, मज़ाक़खेज़ और ठोस कानूनी बुनियादों से महरूम फ़ैसले के ज़रिए जमहूर और जमहूरियत के ख़िलाफ़ शर्मनाक यलगार की गई है। ये लंदन प्लान के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे शर्मनाक अहदाफ के हसूल की एक मायूस कुन कोशिश हो सकती है। तहरीक इंसाफ और इसके तमाम वर्कर जबर के सामने सरनगू नहीं होंगे, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लीगल बैटल अभी लंबी चलनी है, जो भी इसमें फ़र्दर अपडेट्स होंगी वो आपको बताऊँगा। मैं ज़रा जल्दी से निकलूँ ताकि और अपडेट्स भी हासिल कर सकूँ। आज तक के लिए इतना ही, अभी तक के लिए बल्कि इतना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।